के नतीजे आप कह सकते हैं थोड़े से निराशाजनक हैं। डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में $7,195 मिलियन का आंकड़ा एक मिस है। साथ ही साथ हमने देखा है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 0.6% पर रही है, एक्सपेक्टेशन 1% की थी। मार्जिन 25% पर उम्मीद बाजार ने लगाई थी, डिलीवर हुए हैं 24.1% के मार्जिन, तो वहां पर भी एक मिस है। एक ही चीज जो दरअसल इस समय अच्छी है वो है ऑर्डर बुक। Q4 में हाईएस्ट ऑर्डर विन्स इनके हाथ आते हुए दिखाई दिए हैं। आंकड़ा है करीब टीसीवी का $10 बिलियन का। FY23 को ये $34 बिलियन की टीसीवी पर क्लोज कर रहे हैं, वो एक हाईलाइट है। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री निकल कर आई है, खासतौर से BFSI को लेकर, उसमें साफ दिख रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में पेन है। याद रहे BFSI में कंपनी ने करीब 9% की ग्रोथ Q4 में डिलीवर की है। ये पिछले क्वार्टर से कम है। लगातार पिछले 3 क्वार्टर्स में हमने देखा है BFSI में ग्रोथ जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी कहती है पिछली बारी जो ग्रोथ थी या कंसर्न थी ग्रोथ में, वो ये था कि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे थे, इसीलिए इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, मॉर्गेज वाले बिजनेसेस पर दबाव देखने को मिला। इस समय BFSI को लेकर सेंटिमेंट में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अनश्योर हैं कि यहां से आगे बैंकिंग का जो पेन देखने को मिला था सिलिकॉन वैली बैंक की क्राइसिस का, क्या आगे फैलेगा, इसीलिए लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने डिसीजंस को लगातार डीले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ये भी कहती है कि खास तौर से जो इस समय डेलिबरेशंस हैं वो इसी बात को लेकर रहेंगी कि क्या लोगों को कितना कॉस्ट कंजर्व करना है। तो कॉस्ट कंजर्वेशन के बारे में क्लाइंट्स इस समय ज्यादा सोच रहे हैं, जो कंपनी के लिए क्लियरली अच्छे से ऑगर नहीं करता है। जी, ये तो नतीजों की बात रही, लेकिन मैनेजमेंट ने आज हर्षदा CEO के कामकाज संभालने का जो टाइमलाइन था उसका भी ऐलान कर दिया। इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, कंपनी ने इनफैक्ट एक टाइमलाइन दे दी है। पहले तो जो करंट MD राजेश गोपीनाथ हैं, उनसे नए MD कीर्तिवासन साहब 1 जून को टेक ओवर करते दिखाई देंगे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो उन्होंने पहली प्रायोरिटी ऑफ कोर्स अपने एसोसिएट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कस्टमर्स से मिलना, ये सामने रखी है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो CEO डेजिग्नेट कीर्तिवासन साहब हैं, वो BFSI सेगमेंट को लीड करते आए हैं। उनकी अगली प्रायोरिटी यही है कि BFSI पर तो इनकी अच्छी खासी पकड़ है ही, लेकिन साथ ही नॉन BFSI सेक्टर में वो और कंफर्टेबल हो, वहां से क्लाइंट से ज्यादा बातचीत करे। स्ट्रक्चर को लेकर काफी सवाल उठे थे कि क्या कंपनी ने जो हाल ही में स्ट्रक्चर बदला था बिजनेस करने का, उसमें कोई बदलाव आएगा, तो उस पर टिप्पणी साफ है, फिलहाल कोई बदलाव का इरादा नहीं है। लेकिन यहां पर बदलाव तभी आएगा अगर कस्टमर्स को उसकी जरूरत होगी। तो इस समय वो प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन कस्टमर से बातचीत करना, उनकी जरूरतें समझना, ये सबसे अहम चीज है जो नए CEO के हाथ में रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए आपका हर्षदा। और